दोस्तों, अभी तक संसद के अंदर विपक्ष के 2 या 3 सांसद, 2 या 3 एमपी ही तोड़े जा रहे थे। किसी पार्टी से 2 टूट गए, किसी से 3 टूट गए। लेकिन आज तो गजब हो गया, गजब हो गया। और गजब यह हुआ कि राज्यसभा में पूरी आम आदमी पार्टी ही तोड़ दी गई। और तोड़ी ही नहीं गई, शाम होते होते पार्टी बीजेपी में मर्ज कर गई। राज्यसभा की आम आदमी पार्टी, अब राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं, 10 एमपीज हैं। 10 में से 7 बीजेपी की तरफ टूटे। और 7 ही नहीं टूटे, बीजेपी की तरफ से गोदी मीडिया का कहना है कि 10 में से सिर्फ 1 सांसद रह जाएगा, वो संजय सिंह है। और लोकसभा में भी जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं वो भी टूटेंगे, वो भी प्लान बन चुका है। यानी कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की तरफ से अब संजय सिंह ही एकमात्र सांसद होंगे। प्लान किसका है? गुजरात लॉबी का। कैसे हुआ? ईडी और सीबीआई की बदौलत। सुनिए संजय सिंह को, सुनिए पहले। और आज उस सरकार के साथ ऑपरेशन लोटस का खेल खेला जा रहा है। हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा। अब दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मोदी और शाह पिछले कई दिनों से बंगाल में रैलियां कर रहे हैं। चुनाव है वहां पर, किसी जिले में मोदी हैं तो किसी बंगाल के जिले में अमित शाह हैं। इधर मोदी की रैली तो उधर अमित शाह की रैली। और पर्दे के पीछे दिल्ली में संसद के अंदर तोड़फोड़ चल रही है। उधर रैलियां हो रही हैं और इधर एक पार्टी तोड़ी जा रही है और पूरी तरह से सेंधमारी हो रही है। विपक्ष के नेता अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान के कई बार, सीनियर मोस्ट लीडर हैं इस देश के। उनका कहना है, अशोक गहलोत का कहना है कि ये एक ऐसा ऑपरेशन था मोदी और शाह का जिसने लोकतंत्र की हत्या संसद के अंदर कर दी। कदम कदम पर ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया गया, सांसदों को डराया गया और एक तरह से ब्लैकमेल किया गया। इस देश में लगातार डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। सबके सामने डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, मानना पड़ेगा। सब एजेंसी इनके काबू में है। वो मित्तल जो मेंबर पार्लियामेंट है, उनके छापे पड़े अभी। और पहले राघव चड्ढा को तंग किया था बीजेपी ने। आम आदमी पार्टी के जो सांसद आज ईडी के आगे या अमित शाह मोदी के आगे झुक गए, जिन्हें संजय सिंह कह रहे हैं कि इन्होंने खुलेआम पर गद्दारी की है, इनमें जो प्रमुख हैं उसमें सबसे ऊपर नाम है राघव चड्ढा का। अब राघव चड्ढा दरअसल एक समय में अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी थी, आंख के तारे थे, एक तरह से फैमिली मेंबर थे राघव चड्ढा। हालांकि बाद में उन्होंने परिणीति चोपड़ा से शादी की और ये जो सारा प्रकरण है उसमें परिणीति चोपड़ा की जो कज़िन हैं प्रियंका चोपड़ा, उनका भी कहीं जिक्र आगे करूँगा। मैं प्रियंका चोपड़ा के एंगल पर भी आऊँगा, कुछ आपको हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। बात करते हैं एक और सांसद अशोक मित्तल। अब अशोक मित्तल एक बहुत सीनियर लीडर, अरविंद केजरीवाल के करीबी, पैसे वाले, और इनको डिप्टी लीडर बनाया गया। राघव चड्ढा को हटाकर पार्टी का डिप्टी लीडर अशोक मित्तल को बनाया गया। अब ताज्जुब देखिए कि जैसे ही अशोक मित्तल केजरीवाल के और करीब हुए, 3 दिन पहले इनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा। और जब छापा पड़ा तो अशोक मित्तल रातों रात सरेंडर कर गए, अमित शाह के आप कह सकते हैं चरणों में आ गए। एक और साहब हैं संदीप पाठक। संदीप पाठक आप कह सकते हैं कि केजरीवाल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट थे। केजरीवाल जब जेल में थे तो संदीप पाठक ही उनसे मिलने जाते थे और पार्टी चला रहे थे। यानी केजरीवाल की एब्सेंस में संदीप पाठक पार्टी चला रहे थे और ये आदमी भी टूटकर उधर चला गया। हरभजन सिंह, टॉप क्रिकेटर, केजरीवाल के मित्र, इनकी भी कहानी आपको आगे बताऊंगा। बहुत सी खबरें हैं कि क्यों गए हरभजन सिंह। स्वाति मालीवाल, बहुत ही एक्टिव पॉलिटिशियन रही हैं स्वाति मालीवाल, ये क्यों गई, ये क्यों टूटी, ये भी आगे बताएंगे। अब दोस्तों, ऑपरेशन लोटस यहीं ख़त्म नहीं हुआ है कि 10 में से 7 सांसद तोड़ लिए, 8 तोड़ लिए, हो सकता है 9 तोड़ लें। फिर लोकसभा में भी आम आदमी पार्टी के जो सांसद है वो भी तोड़ लें, क्योंकि लोकसभा में भी मोदी जी को आदमियों की ज़रूरत है, एमपीज़ की ज़रूरत है, अल्पमत में है वो।
लेकिन इससे भी बड़ा ऑपरेशन अभी बाकी है और जानकार संकेत दे रहे हैं कि अगला नंबर हो सकता है कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, थोक के भाव उनको भी तोड़ा जा सकता है, क्योंकि वहां बीजेपी को खेल खेलना है। साल भर बाद पंजाब में चुनाव है और हो सकता है राघव चड्ढा, परिणीति चोपड़ा जी के हस्बैंड, स्वाति मालीवाल या फिर अपने भज्जी हरभजन सिंह, ये सब लोग बीजेपी को लीड करें चुनाव में भगवंत मान के अगेंस्ट। सवाल इस बात का है कि क्या पंजाब में भी ऑपरेशन लोटस शुरू होने जा रहा है। ईडी वहां पहुंच चुकी है, सीबीआई पहुंच चुकी है, इनकम टैक्स पहुंच चुकी है। सुनिए आप अमरिंदर सिंह राजा, इनसे सुनिए, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं पंजाब के। देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी सुचेत रहे। ऐसा ना हो कि आपके 50 विधायक एक दिन में ही बदल जाएं। ये तो सांसद गए हैं। अब दोस्तों, मोदी और शाह तो बंगाल में कैंपेन कर रहे थे और आज से नहीं कई दिन से कर रहे हैं कैंपेन। तो फिर ये पीछे जो ऑपरेशन हो रहा था वो कौन कर रहा था और किस तरह से हर आम आदमी पार्टी के नेता एमपी की कोई ना कोई दुखती रग शाह साहब के हाथ में थी। किस तरह से इनको आप कह सकते हैं प्रेशर डाला गया और किस तरह से ये झुकते चले गए। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, चौंकाने वाली है। हर केस अपने आप में एक बड़ा खुलासा है। चौंक जाएंगे आप कि देश की राजनीति कहाँ जा रही है। और एक बात और, आम आदमी पार्टी के हो सकता है दिन खराब आ रहे हों, किसी और पार्टी के भी खराब आ सकते हैं। और ये सवाल मैंने अशोक वानखेड़े टाइगर से पूछा। टाइगर को ना सिर्फ इस ऑपरेशन की कई डिटेल्स मालूम है, वो ये भी इशारा कर रहे थे कि अगला नंबर किसका होगा और वो नंबर तय होगा बंगाल के नतीजों से। टाइगर भाई, खबर तो बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि संसद के भीतर ऑपरेशन लोटस हो गया। क्या ये सारा खेल अमित शाह का था या इस खेल में कुछ और लोग भी इन्वॉल्व थे टाइगर? नहीं, इसमें दोनों तरफ से बोला जा सकता है दीपक भाई। मैं सिर्फ अमित शाह का खेल है करके मैं बीजेपी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करूंगा। इसमें गलतियां अरविंद केजरीवाल की भी है। ओके, देखिए आज के डेट में जब आप बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं और बीजेपी को ललकार रहे आए दिन, तो आपके पास आपके जो लोग हैं वो चाहिए जो ईडी और सीबीआई से डरे नहीं। ओके, मैं आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूं, आप समझ जाइए। महाराष्ट्र में जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तय होने की बात हो रही थी, तो एक बड़े नेता का नाम करीब करीब फाइनल हो गया था। उस नेता ने खुद गुहार लगाई दिल्ली में आके कि मैं पार्टी को पूरा समर्थन दे रहा हूं, पार्टी के लिए लड़ भी रहा हूं, लेकिन मुझे अध्यक्ष मत बनाइए, क्योंकि मेरी बहुत सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। जैसे आप मुझे अध्यक्ष बनाएंगे, ये मेरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे रेड्स हो जाएगी शुरू, ईडी की, इसकी, सीबीआई की, और मुझे इन्वॉल्व कर देंगे, तो वो बिजनेस मेरा अलग रहने दो, बाकी फाइनेंस से लेके सारा मैं मदद तो कर ही रहा हूं। और ये बात है, फैक्ट है। जब आपने राज्यसभा में लोग दिए, तो क्या आम आदमी पार्टी में संघर्ष करने वाले लोग नहीं थे? आम आदमी का पार्टी का जन्म तो आपके और मेरे सामने हुआ जी। इस पार्टी का तो हमने जन्म होते हुए देखा, इस पार्टी में रात दिन खपते हुए लोग देखे, इन पार्टी में अपना सर्वस्व लुटा के आने वाले लोग देखे। लेकिन जब राज्यसभा देनी होती है आपको, तो कोई उद्योगपति चाहिए आपको, अब्जोपति करोड़पति क्यों चाहिए? क्या संबंध है उसने आम आदमी पार्टी का? जब शुरुआत से लेकर आज तक हमने तो देखा नहीं था उनको जी। तो क्या टिकट, तब आरोप भी लगे थे कि टिकट बेचे गए। तो कोई कह रहा था कि पार्टी फंड को पैसा चाहिए, इसलिए उद्योगपतियों को पाल के रखना पड़ता है। तो फिर आप में और बाकी लोगों में क्या फर्क है? जी टाइगर, तो कुल मिला के ये गलती दोनों तरफ से है। टाइगर, एक चीज मैं यहाँ जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी को भी अंदर से देख रहे हो, संसद के अंदर तो आप बैठे ही हो, दिन रात आप वहां पर खबरें वहां से निकाल के लाते हैं आप। मैं जानना चाह रहा था कि ये ऑपरेशन टाइगर अचानक हुआ, रातों रात हुआ, 3-4 दिन में पका, या फिर लंबी प्लानिंग चल रही थी अमित शाह की? प्लानिंग नहीं चल रही थी। अमित शाह जी के लिए इतना लंबा प्लानिंग नहीं करना पड़ता। हाँ, राज्यसभा में उनको लोग चाहिए, ये बात तो बिल्कुल तय है। राज्यसभा में उनको लोग चाहिए, दे नीड पीपल इन राज्यसभा। अब होता क्या है, दे आर ओनली वॉचिंग स्टेप बाय स्टेप। अब यदि इन 7 नामों का आप जिक्र करेंगे
तो स्वाति मालीवाल तो कब का तय था कि स्वाति मालीवाल अब आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। जी ये ऑब्वियस दिख ही रहा था। स्वाति मालीवाल ने पुलिस केस की, ये की, वो की, पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं, पार्टी उसको निकाल नहीं रही थी, लेकिन वो कहीं जा नहीं पा रही थी क्योंकि जाएगी तो इस्तीफा देना पड़ेगा। वो भी 2 तिहाई का इंतजार कर रही थी। मैं स्वाति मालीवाल पर आऊंगा, लेकिन राघव चड्ढा मतलब केजरीवाल के आंख के तारे, मैं आ रहा हूं। राघव चड्ढा, दीपक भाई, हम तो कई बार, एक बार तो शायद मेरी और आपकी भी बात हो रही थी और वो खबर आपके साथ भी हमने शेयर की थी कि कुछ तो गड़बड़ है। राघव चड्ढा के लिए बीजेपी में फील्डिंग कौन कर रहा है? राघव चड्ढा का ईडी में नाम उछला था बाकायदा। जब जल बोर्ड का घोटाला आया तब राघव चड्ढा उसमें इन्वॉल्व थे। सीबीआई और ईडी ये दोनों उनका नाम कहीं ना कहीं ले रहे थे। फिर लीकर घोटाला आया, उसी में राघव चड्ढा थे। और एक समय ऐसा आ रहा था कि एक इंफॉर्मेशन थी कि राघव चड्ढा को ये उठा लिया जाएंगे। ओ माय गॉड, मतलब उठाने जा रहे थे, गिरफ्तार करने जा रहे थे। हाँ, एकाएक राघव चड्ढा लंदन चले गए आपका इलाज करने। और संयोग से एक आई स्पेशलिस्ट से बात होती है, वो कहता है कि ऐसा कुछ था ही नहीं, आंखों में प्रॉब्लम। तो उनको किसी ने बोल दिया था कि आपको कुछ उठाने के पहले आप चले जाइए, थोड़ा सा कूल होने दीजिए, वी विल मैनेज। ये किसी ऑपरेटर ने उनको बोला था जो बीजेपी के लिए ऑपरेट कर रहा था। तो वो लंदन चले गए, उसके बाद वापस आ गए। वापस आने के बाद, क्योंकि कुछ चर्चाएं हैं जिनके सबूत नहीं होते, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गए थे फ्रांस और वो राफेल का डील वगैरह हुआ था, जी हाँ, तब वो जर्मनी में उन्होंने एक हॉल्ट लिया था। तब जर्मनी के हॉल्ट में प्रियंका चोपड़ा जी उनसे मिली थी। वो किसी प्रोग्राम की एम्बेसडर बन के आई थी, ब्रांड एम्बेसडर। तो भारत के प्रधानमंत्री है तो उनका, और ये बात पीएमओ से नहीं पता पड़ी, प्रियंका चोपड़ा ने जब ट्वीट किया तब ये हो गया। तो कहते हैं कि प्रियंका चोपड़ा जी के भी बड़े क्योंकि एक अच्छी एक्ट्रेस है, बाहर भी उनका वजूद है, और कोई भी की जो वाइफ है एक्ट्रेस है। हाँ, तो एक मुझे कोई अधिकारी बोल रहा था कि हो सकता है कि उनने फोन किया हो। अब अधिकारी क्या करते हैं, फोन किसने किया ये मालूम होता है उनको, लेकिन वो खबर ऐसी देते हैं आप और हम सालों जिंदगी भर गई खबर लेने में। कोई आपको डॉट खबर नहीं देता कि इतने बजे फोन आया। वो बोलता है कि हमने सुना है कि ऐसा एक फोन आया था। ये सुना है आया था वाले से कंफर्म करना पड़ेगा। तो समझ गए, उस दिन से ही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में एक अनकंफर्टेबल लेवल था। कि ये देखिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अच्छा खासा आदमी है, बहुत अच्छा नेचर का है, लेकिन आज के राजनीति में जहां बदले की राजनीति, जेल में जाने की राजनीति, लट खाने की राजनीति, ये राघव चड्ढा नहीं कर पाएंगे। राघव चड्ढा सोफिस्टिकेटेड राजनीति करने वाले लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अच्छे खासे है और बहुत अच्छा। मतलब आप कह रहे हैं कि ईडी के डर से, भय से राघव चड्ढा दुबक गए, लंदन भाग गए, आप ये कह रहे हैं? दुबक गए, और उसी के भागने के लोग कहते भाग गए, वो कहते कि मैं आंखों के इलाज के लिए गया। अब जाके किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट में लिया गया था, लेकिन ऐसा कोई आंखों का प्रॉब्लम नहीं था कि जो लंदन में ही ठीक हो जाए। लोग बाहर से इंडिया में आते हैं आंखों की इलाज करने के लिए। अब यहां से, मतलब मैं यहां से बोलूं कि मैं यवतमाल जिले में जा रहा हूं ट्रीटमेंट के लिए, तो लोग हंसेंगे मुझे। दिल्ली में इतने बड़े बड़े डॉक्टर है, तुम्हारे गांव में लोग, वहां पे किसान मर रहे हैं, तुम जा रहे हो। राघव चड्ढा के बारे में आपने बताया, राघव चड्ढा के बारे में फिर राघव चड्ढा को जब इन्होंने पंजाब का प्रभारी बनाया, तो पंजाब में मुख्यमंत्री मान नाम के लिए थे, क्योंकि उनके ऊपर जब मुख्यमंत्री बना, क्योंकि उन्होंने तो पब्लिक को पूछा, उन्होंने बोला मान को बनाओ, तो उन्होंने बना दिया। केजरीवाल वहां बन नहीं पाते थे, भले अंदर कितनी भी इच्छा हो। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मान साहब के साथ जो टैग लाइन था, जो नॉन सीरियस है, वो ड्रिंक करते हैं, ये है वो है, इसके लिए उन्होंने राघव चड्ढा को देखा था। तो राघव चड्ढा वर्चुअली पूरा स्टेट संभालते थे। ये इंचार्ज पंजाब नहीं थे, ये पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन ही संभालते थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे तो बहुत सारा हिसाब किताब रहता है, चंदे का भी हिसाब किताब रहता है, समझ गया। उसमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, और उसके चलते ये केजरीवाल परिवार से दूर होते गए। नहीं तो दीपक भाई, एक जमाने में ये चर्चा थी
कि ये केजरीवाल के दामाद बन सकते हैं, ये भी चर्चा लोग बिल्कुल कह रहे बिल्कुल थे। बिल्कुल, हालांकि बहुत ऐसा बहुत कुछ भी करीब नहीं थे। था, हाँ हालांकि कुछ भी नहीं था, लेकिन लोग ये हमेशा कहते सोचते हैं। नहीं नहीं, तो एक टाइम ऐसा था टाइगर, कि राघव चड्डा ब्लू आइड बॉय थे, आंख के तारे थे, मनीष सब सिसोदिया या संजय सिंह सबसे इंपॉर्टेंट थे। सबसे मतलब ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी को केजरीवाल के बाद राघव चड्डा जो है वो चला रहे हैं। राघव चड्डा की आपने सारी परतें खोल दी। अब एक एक नाम मुझे खटक रहा है। चलो भाई, राघव चड्डा तो दिल्ली जल बोर्ड में थे, पंजाब में थे, पैसे का गेम हुआ, और कोई सरकार में रह के पैसे का जरा सा भी गेम करे, जरा सा भी, सही या गलत, तो फिर अमित शाह की एजेंसी कहां छोड़ने वाली। लेकिन मैं एक नाम से बड़ा स्तब्ध हूं भाई, हरभजन सिंह भज्जी, अपने बॉलर, क्रिकेटर। भाई ये तो भज्जी जो है, ये तो केजरीवाल के बड़े अच्छे दोस्त थे, केजरीवाल इनको लेके आए, तो भज्जी क्यों चले गए? भज्जी क्यों चले गए? देखिए, कितने क्रिकेटर राजनीति में सक्सेस हुए। मैं थोड़ा सा 1 सेकंड थोड़ा पीछे जाऊंगा, मैं 10 सेकंड एक्स्ट्रा लूंगा आपसे। एक कीर्ति आजाद छोड़ा, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी के पहले थे और क्रिकेटर बाद में बने। ठीक है। ठीक है, तेजस्वी पहले पॉलिटिकल आदमी है, फिर बाद में क्रिकेटर बने। लेकिन आप बाकी देखिए, हमारे चेतन शर्मा भी बीच में चुनाव लड़े और वापस चले गए। वो उसके बाद अपना वो आ गए, वो क्या बोलते, अजरुद्दीन आ गए, वो भी हाशिए पे सक्सेसफुल चले नहीं गए, हुए। सक्सेसफुल नहीं किया। देखिए, हरभजन सिंह कोई पॉलिटिकल परिवार से नहीं है। हरभजन सिंह इज नॉट अ पॉलिटिशियन। भज्जी नहीं, एक बीजेपी अच्छा, में क्यों चला गया भाई भज्जी, ये तो बताओ मुझे। अरे वही तो बता रहा हूं। उसको आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा मिला, खाली बैठा हुआ था तो राज्यसभा आ गया। अब उसको एक बात समझ में आ गई कि जब तक वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा है, तब तक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में उनको कहीं एंट्री नहीं। ओहो, ओहो, जय शाह एंगल, क्रिकेट भी अमित शाह के हाथ में, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। ओहो। आपको यदि कल आप देखिए, हरभजन आए ना अभी राज्यसभा में, मतलब बीजेपी में आए ना, अब आप देखिए, कहीं मैनेजर बन के जाएंगे, कहीं सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हो जाएंगे, कहीं किसी पोस्ट पे रहेंगे। ये सारी व्यवस्था हो जाएगी अब धीरे धीरे। और क्रिकेट बोर्ड के पास तो पैसा ही पैसा है। मैं इसको पॉलिटिकल एंगल से देख रहा था, लेकिन आपने कहा कि नहीं साहब, ये पॉलिटिकल एंगल नहीं, वो तो क्रिकेटर है, और क्रिकेट जो है अमित शाह के बेटा चलाते हैं। जाहिर तौर पे भाई, अमित शाह को भी नाराज नहीं कर सकते आज की तारीख में, और अमित शाह के बेटे को भी नाराज नहीं किया जा सकता, ये सच्चाई है। ये मुझे बताइए कि ये जो मित्तल है, अशोक मित्तल, भाई अशोक मित्तल को तो मतलब डिप्टी लीडर और दुनिया भर की चीजें, और बड़ा खास माना गया, केजरीवाल ने चाय वाय भी पिलाई, ये भी आदमी चला गया भाई बीजेपी अशोक में। मित्तल जो है, अशोक मित्तल का पॉलिटिकल क्या था? अशोक मित्तल एक नवधन पशु है। ओके, पैसे वाली पार्टी। एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी चीजें हैं उनके पास। और उनको क्यों दिया गया राज्यसभा? ऐसा क्या तीर मारा उन्होंने राज्यसभा में? आपने कोई भाषण सुना उनको? राज्यसभा में तो हम संजय सिंह को ही बोलते हुए सुनते और थोड़ा बहुत चड्डा को सुनते थे। बाकी किसका आपने आम आदमी पार्टी का सुना है राज्यसभा में? लेकिन ये सब पैसे वाली पार्टियां थी। अब इसके ऊपर जैसे जिस दिन ये डिप्टी लीडर चुने गए राघव चड्डा की जगह, ईडी पहुंच गई। ओ, गुड़गांव से ईडी। चंडीगढ़ तक धनाधन 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 ईडी ने अपना प्रकोप दिखाया। इधर टेटुआ दबाया, उधर जय श्री राम बोल दिया। ओके वो भी ओके चांस ओके दे रहे थे ओके। कि देखिए, ये सारे लोग कई दिनों से छटपटा रहे थे, हरभजन जी को क्रिकेट में जाना है, उधर वो तो, लेकिन 2/3 नहीं हो रहा था। ये आंकड़ा जोड़ रहे थे। अब स्वाति हो गई, लवली के बाद अशोक मित्तल हो गए, हरभजन पहले से तैयार थे, उधर वो हो गए। फिर अब इसके बाद आप संदीप पाठक। संदीप पाठक तो भाई, संदीप पाठक तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस बीरर थे, पार्टी चला रहे थे। संदीप पाठक वो कन्वीनर थे पंजाब में। जी वो पंजाब में राघव चड्डा क्या कर रहे थे वो अच्छी तरह से देख रहे थे। जी। पंजाब में आम आदमी पार्टी क्या कर रही है ये भी वो देख रहे थे। क्या संदीप पंजाब आम पाठक। आदमी पार्टी, हाँ, क्या पंजाब आम आदमी पार्टी का एटीएम बन गया था? ये सवाल लोग पूछते हैं। राजनीतिक दल के लिए पैसा तो चाहिए ना दीपक जी, बगैर पैसे की तो राजनीति होती नहीं। पहले आम आदमी पार्टी को डोनेशन आते थे, अब तो आना कहां से आते हैं? पहले तो वेबसाइट पे बताते थे आज इतना आया कल आया, वो सब बंद कर दी दुकानें उन्होंने। तो संदीप पाठक सत्ता में क्यों आने चले के गए? बाद
तो वो सारी चीजें देख रहे थे और ही वॉज इन वेरी गुड टच विथ राघव चड्ढा, साथ में थे दोनों, दोनों पढ़े लिखे थे। वो आईआईटी दिल्ली से आए थे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट छोड़ के आए थे, और उनको कहीं ना कहीं लगा कि यहाँ पे वन मैन शो है, सिर्फ केजरीवाल जो बोले वही होगा। इसके पहले भी बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। वो क्यों चले गए? क्योंकि आंतरिक लोकतंत्र ही नहीं है। संजय सिंह है आज, संजय सिंह को राज्यसभा रिपीट इसलिए होगी कि संजय सिंह जेल गए थे। क्योंकि आज के देश में जो पब्लिक में जो चेहरा है आम आदमी पार्टी का, वो संजय सिंह है, क्योंकि धुआंधार बोलते हैं। जब आप पब्लिक में चेहरा बन जाते हो तो जो आपका सुप्रीमो है उसको तकलीफ होने लगती है। ठीक है, ये मुझे बताइए, स्वाति मालीवाल तो भाई अरविंद केजरीवाल के बड़े क्लोज थी। हमने खुद देखा जब हम लोग रिपोर्टिंग करते थे कि केजरीवाल उनकी बात मानते थे, और स्वाति मालीवाल का बड़ा जलवा भी था पार्टी में। हमेशा स्वाति मालीवाल मतलब वो केजरीवाल से अलग कैसे हो गई, आम आदमी पार्टी से दूर कैसे हो गई? व्यक्तिगत रूप से मैं ना इसी मतलब पारिवारिक बिलो द बेल्ट टिप्पणी में करता नहीं, और आपके प्लेटफॉर्म पे कभी होती नहीं। इस पे ना बोलो तो ज्यादा अच्छा है। स्वाति मालीवाल ने जब एफआईआर दर्ज की और स्वाति मालीवाल को केजरीवाल के घर में बुरी तरह से पीटा गया, एक राज्यसभा मेंबर को, मामला क्या था? मतलब कुछ कोई पारिवारिक था? पारिवारिक मामला था, कुछ एक दूसरे पे डाउट, इस टाइप का कुछ था वो। चलिए छोड़िए तो सब इसलिए दर्शक। क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से भी स्वाति पालीवाल से व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ, तो मुझे बड़ा भाई मानती है, तो टिप्पणी ना करे तो अच्छा है। चलिए छोड़िए। अब मुझे मीडिया में मेरे बताइए, साथ भी हो कई चलिए कार्यक्रम में बाहर महाराष्ट्र में, चलिए तो इसलिए टिप्पणी ना करे। पर्सनल लाइफ, दोस्तों, पर्सनल लाइफ, पर्सनल इश्यूज और ये हम जनरली अवॉइड होते हैं। करते हैं ना, हाँ, दीपक भाई हम के अवॉइड करते प्लेटफॉर्म हैं। पे डिस्कस करते हैं, ना और इसलिए व्यक्तिगत में। मैंने दोस्तों इस सवाल को इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि टाइगर को तो सब कुछ पता है, सारे एक्सरा टाइगर को पता है। लेकिन इस तरह के सवाल, महिला का मामला है, सम्मान होना चाहिए। और व्यक्तिगत मामले किसका क्या है, मसला है, इसको हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। समझदार को इशारा काफी। मैं एक दूसरी चीज पूछ रहा हूँ, इस सवाल को हटाइए कि किस पर ईडी थी, किस पर क्या था। मुझे बताइए कि पहली बार हमने देखा आम आदमी पार्टी टूट गई, बीजेपी के साथ मर्ज हो गई। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इतने बड़े बड़े नेता रातों रात टूट जाएंगे। क्या अमित शाह और मोदी ऑपरेशन लोटस से बाज नहीं आएंगे? ईडी से, नहीं, सीबीआई से, इनकम टैक्स से बाज नहीं आएंगे? और अगर इनको मौका मिलेगा तो ये फिर से इस तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं? इनके मुंह में खून लग गया ओ माय गॉड। पार्टी तोड़ने का। ये मजे लेते उसमें, ये अधिकार समझते हैं अपना, इसीलिए वो इसका लगातार तोड़ते आ रहे हैं। आप देखिए, शिवसेना तोड़ी, एनसीपी तोड़ी, वहां पासवान की पार्टी तोड़ी थी, उधर ममता के लोग तोड़े थे। ये निरंतर प्रोसेस है। एक वर्टिकल बीजेपी में ऑपरेशन कमल का 24/7 चलते रहता है। किसी विधान परिषद में, किसी विधानसभा में, किसी क्रॉस ओवर में, जब भी राज्य, अभी इसमें क्रॉस ओवर हुआ उड़ीसा में, भारी तादाद में क्रॉस ओवर हुआ। ओके, तो आपको लगता है जो खेल है वो तमिलनाडु और असम और पश्चिम बंगाल में भी होगा? मतलब जो आज हम देख रहे हैं नहीं, संसद में, यही चीज प्रॉब्लम ये है, तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु में इसका प्रॉब्लम है। तमिलनाडु ने इलेक्टेड लोग यदि इधर इधर शिफ्ट हो जाते, वो एआईएडीएमके के डीएमके में चले जाएंगे, वो जनता उनको एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन आप एकदम भाजपा में चले जाओगे तो वहां पे एंटी हिंदी या एंटी एंटी द्रविडियन जो पॉलिटिक्स है, उसमें फिर उनको वहां चेहरा दिखाने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी को चेयरमैन लोग पकड़ के मारेंगे रास्ते पे। जी। इसलिए क्या तमिलनाडु में खेल नहीं सकता। क्या मैं कह सकता हूं, आखिरी सवाल मुझे लगा पॉलिटिकल थोड़ा सा मैं करना चाह रहा था। मान लीजिए कि अगर मोदी बंगाल जीत जाते हैं, तमिलनाडु में एआईडीएमके को कुछ ज्यादा सीटें मिल जाती हैं, डीएमके बॉर्डर लाइन पर आ जाती है, असम वो जीत जाते, अगर इस चुनाव में नरेंद्र मोदी यानी गुजरात लॉबी को सफलता, कामयाबी मिली, तो इस तरह के ईडी के ऑपरेशन, पार्टी में तोड़फोड़, विपक्ष को जेल भेजना, परेशान बंगाल करना, में इस तरह की घटनाएं हम और देखेंगे आने वाले समय में? बंगाल में यदि बीजेपी जीत जाती है तो बंगाल में एक बड़ी स्प्लिट लोकसभा के टीएमसी के मेंबर्स में हो सकती है।
क्योंकि वो सब लोग जानते हैं कि ये यदि सत्ता में आए तो अभी जल्दी उतरेंगे नहीं। तो सबको यदि अपनी लोकसभा सिक्योर करनी है अगली बार के लिए, ओके, तो फिर ये बीजेपी की तरफ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा मुझे। चलिए अब एक उल्टा सवाल कर दूं चलते चलते। तो आपने कहा कि अगर बंगाल मोदी ने जीता तो ममता बनर्जी, जिसके सांसद ठीक ठाक संख्या में 20 से ऊपर है, लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस टूटेगी, नेक्स्ट टारगेट वो होगा। और मोदी को वैसे भी संख्या बढ़ानी है लोकसभा में, अभी 240 हैं, अल्पमत में मोदी सरकार है इस वक्त लोकसभा में, तो अपनी संख्या बढ़ाएगी। अब मैं सवाल थोड़ा उल्टा कर रहा हूं, अगर मोदी हार जाते हैं बंगाल, फिर क्या होगा? ये जो 10 बीजेपी में गए ये रिग्रेट करेंगे। ओ, कई जगह अफसोस घर करेंगे वापसी भी होगी, कई जगह घर वापसी भी होगी। और मोदी का 2029 जीतना मुश्किल होगा, मुश्किल होगा। मुश्किल होगा। टाइगर अशोक वानखेड़े, और आप कह सकते हैं कि संसद हो या चुनाव हो या फिर पॉलिटिकल पार्टीज हो, एक बहुत गहरी आप कह सकते हैं जानकारियां, कई ब्रेकिंग न्यूज करते रहते हैं, चलते फिरते न्यूज चैनल हैं। और सबसे बड़ी बात अशोक वानखेड़े टाइगर के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि डर डर जो है कोसों दूर है, और इसीलिए टाइगर कहा जाता है इनको जर्नलिज्म का। टाइगर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।